थोड़ी सी एंजाइटी होगी, थोड़ा सा डिप्रेशन होएगा, थोड़ा सा सोशल मीडिया इज द बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी इन द हिस्ट्री ऑफ बिजनेस। आप जो स्टूडेंट्स जो सुन रहे हो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ऑल यू नीड टू डू इज So hey guys, this is Gursahib and welcome back to my channel. I hope you all are doing very well. So this is the part 2 of my conversation with Avi Arya, who is the owner of a huge digital media company with over 200 employees, 700 plus clients across 10 countries. तो आज की वीडियो में उनसे बात करने वाले हैं और पूछने वाले हैं कि अगर हम एज अ न्यू इमिग्रेंट कनाडा आते हैं तो कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें करनी चाहिए और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। और साथ के साथ हम उनसे ये भी पूछेंगे कि जब हम नए नए कनाडा आएंगे तो फेलियर्स आएंगे, स्ट्रेस आएगी, तो उन सारी चीज़ों को किस तरीके से हैंडल करते हैं। और अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो पहले पार्ट 1 देख के आओ, फिर इस वीडियो को कंटिन्यू करना सो दैट यू कैन मेक फुल यूज ऑफ माय कन्वर्सेशन विद अवी आर्या एंड दिस वीडियो इज आल्सो गोइंग टू बी वेरी यूजफुल फॉर यू। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। स्टूडेंट लाइफ में या आगे लाइफ में फेलियर्स आएंगे, स्ट्रेस होगा या फिर टेंशन होगी कि भाई नए देश में है, कोई हमारे साथ ही नहीं है, तो उस टाइप की सिचुएशन को या फेलियर को कैसे मैनेज करें या फिर कैसे हैंडल ये करें। आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, और ये आएगा गारंटीड। और चीज गारंटीड हो या ना हो, ये जरूर है कि आपको थोड़ी सी एंजाइटी होगी, थोड़ा सा डिप्रेशन होएगा, थोड़ा सा सब कुछ होएगा। अपने क्वेश्चन, यार मैं वापस इंडिया में ही रह लेता, क्यों किया, होगा क्या। पहली बात, ये सारी चीजें नॉर्मल है। मैं इससे पहले एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूँ। जब मैं कनाडा आया 15 साल पहले, मैं स्टूडेंट नहीं था, फिर भी अपना काम वहां छोड़ के नई कंट्री। तो गुरु साहब, मेरे को ना सपने आते थे रात को कि एक दांत टूट गया, एक, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर इतनी स्पीड से दांत टूट रहे हैं कि मेरे को उनको पकड़ना पड़ रहा है कि यार टूटे ना। 2-3 महीने ऐसे सपने आते गए, फिर वो बात खत्म हो गई, भूल गया मैं। 6-7-8 साल बाद हम मैं किसी वैंकूवर में किसी एक बिजनेस मीटिंग में गए थे, रात को बैठ के हम लोग। तो मुझे कुछ लोगों ने इस बारे में बात शुरू करी कि यार हम जब आए थे, हमारा ऐसे था कि दांत टूट रहे हैं। मैंने कहा हाउ हाउ डिड दैट हैपन, ये तो मेरे साथ भी हुआ था। ये सपना मेरे को लगा कि सिर्फ मेरे साथ। कहते हैं जब कोई नया, उसने बोला दिस इज अ ड्रीम फॉर न्यू इमिग्रेंट्स। मैंने कहा ये क्या मतलब है कि न्यू इमिग्रेंट कर, कहता है कि उससे आपकी जड़ें हिल जाती है ना। तो दिस सिग्निफाइज दैट कि आप, योर टीथ इज योर कंट्रोल ओवर आप थिंक। वो जब जड़ें हिल जाती है तो इस टाइप के सपने आते हैं। मैंने कहा यार, सो बेसिकली जब आप कहीं नया जाते हो तो आपका माइंड कहता है, ओ माय गॉड, आई एम नॉट इन माय सेफ जोन, गो बैक गो बैक गो बैक, स्टे सेफ, वहीं रहो, कुछ मत करो। तो ये चीज पहली बात, जब वो डर देखना है कि ये मैं नहीं हूँ, ये डर मेरा डर है आप ही का। बट उसको ये देखो कि आपका पार्ट नहीं है। उसको अंदर लेके ये मत सोचो मैं डर हूं ना, आप डर नहीं हो, डर आपका एक पार्ट है। पहले तो उसको दूर से देख लो, समझ गया भाई तो आया, रुक जा, मैं देख लिया तेरे को, दरवाजे पे खड़ा है, मैं देख। तो यू हैव टू सी इट फ्रॉम आउटसाइड, है रियल है, ओके। दूसरी चीज, सबसे बड़ी चीज जो मेरे को लगती है ना गुस्सा है, वो है संगत। आपकी संगत जैसी होगी आप वैसे बनोगे। तो जब आप कनाडा आओ, आपके पास गुरसाहिब जैसे लोग हैं जिनके आप चैनल फॉलो कर रहे हो, उनके उन्हीं की टाइप की जो फॉलोअर्स हैं, उन्हीं की टाइप की जो जो वाइब है, उन्हीं लोगों के साथ आप रहो। सो दैट वो आपको नेगेटिव होने पर पॉजिटिव होना सिखाएंगे। बिल्कुल, क्योंकि ये रोज की लड़ाई है हमारी, यार यहाँ ठंड ज्यादा है, यहाँ आज जॉब नहीं मिल रहा, आज जॉब, आज ये नहीं मिल रहा, आज आगे क्या होगा कोर्स में। मैं बताऊं, सब हो जाता है। इतनी ब्यूटीफुल कंट्री है, इतने सिस्टम्स रेडी हैं, इतना सब कुछ सेफ है, सब हो जाता है। चलते रहना है, हमारी लड़ाई सिर्फ इसी से है, रोज। सो हमारे को उन स्टूडेंट्स के साथ रहना है जो स्टूडेंट्स फोकस्ड हैं, जो आगे बढ़ना चाहते हैं। दूसरी चीज मैं हमेशा ये कहता हूं, कभी भी इनसिक्योरिटी, कंफ्यूजन, कुछ भी होना, संगत के अलावा दूसरी चीज, वर्कआउट। अगर आप एक्सरसाइज करते हो और वो भी सुबह के टाइम, तो आप मान लो सुबह के टाइम आप उठो ना, सबसे पहले बॉडी में थोड़ा फियर, एंजाइटी, अजीब सी चीजें आती है, होता है। सीधा जिम जाके पुशअप्स करो, एक्सरसाइज करो, एक एंडोर्फिन कुछ रिलीज होता है और आपको एकदम से होता है यार मैं शेर हूँ। और जब आप ऐसे शेर महसूस करते हो, फिर आपकी कमर भी सीधी हो जाती है, फिर अरे क्या हो गया, तो बंदा हीरो बन जाता है। तो वो अपने आप को रोज हीरो बनाना है, बिकॉज आप अपनी जिंदगी के रोज हीरो हो। आपकी पिक्चर चल रही है, उसमें आप हीरो हो। तो हीरो को हीरो महसूस करवाने के लिए, गो टू द जिम इन द मॉर्निंग। आई एम टेलिंग यू, टोनी रॉबिन्स बोलता है कि मैं सुबह पहले ठंडे पानी से नहाता हूँ, फिर एक्सरसाइज करता हूँ बॉडी को, बिकॉज बॉडी झूठ बोलती है आपसे। अंदर ऐसी ऐसी फीलिंग्स आती है, वो केमिकल रिएक्शंस होती है, हमको लगता है मैं डर रहा हूँ, एंग्जाइटी हो रही है। कुछ डरने की जरूरत नहीं है। जिम जाओ, शेर बनो, उसके बाद दिन को फेस करो। सो संगत एंड जिम। जब मैं नेगेटिव हूँ, मान लो मेरे को टेंशन हो रही है भाई कनाडा में ऐसा हो रहा है, मेरे साथ वैसा हो रहा है, अब मैं घर में जाता हूँ, घर में भी वैसे ही लोग रहते हैं, तो वो चीज़ मल्टीप्लाई हो जाती है कि हाँ भाई यहाँ तो ठंड है, जॉब नहीं मिलती है, पढ़ाई बड़ी मुश्किल है, पीआर कैसे लेंगे, ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो मल्टीप्लाई हो जाती है, तो बहुत प्रॉब्लम होती है। बहुत बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। घर पे भी, घर पे भी, हमारे घर पे मेरी मॉम
मेरे घर पे और मेरी वाइफ यहाँ, हमारी डाइनिंग टेबल पे रोना अलाउड नहीं है। यार ये नहीं हुआ, वो नहीं, अरे भाई हाथ पांव चल रहे हैं, खाना खा रहे हैं, चाय का कप सामने पड़ा है, तो रोना किस बात का है? जी, जी। बाकी चीजें तो डील कर लेंगे यार। चश्मा आप जो पहनोगे आपको वही दिखेगा, जिस टाइप का जिस रंग का चश्मा पहनोगे आपको वो दिखेगा। अच्छा बिल्कुल। नहीं दिख रहा, या तो चश्मा साफ करो या चश्मा बदल लो, और कुछ नहीं है। मेरी मॉम हमेशा कहती है गुरु साहब, जिस तरह ਤੁਹਾਡੀ दृष्टि उस तरह ਤੁਹਾਡੀ सृष्टि। अपनी दृष्टि को बदलो, आपकी सृष्टि बदल जाएगी। यू चेंज द वे यू लुक एंड व्हाट यू लुक एट चेंजेस। अब यार मेरे से नहीं हो रहा सर, मेरे इतनी नेगेटिविटी चल रही है, आप कह रहे हो दृष्टि बदलो, ये तो मैंने बहुत सुना हुआ है किताबों में। आप अकेले नहीं बदल पाओगे, संगत बदलो, उस संगत की बातें सब कुछ बदल देगी। आपसे एक क्वेश्चन है, अब आप सोशल मीडिया पे काफ़ी बड़े सेलिब्रिटी हो, तो काफ़ी अच्छा इन्फ्लुएंस है आपका। तो सोशल मीडिया हो गया, ये इंटरनेट हो गया, और आगे आने वाले टाइम में जैसे Web3 होने वाला है, जैसे मेटावर्स वगैरह है, तो इन सब का क्या फ्यूचर है? इनके बेसिस पे किस तरीके से अपना करियर बनाया जा सकता है? उसके बारे में आपका कुछ व्यू पॉइंट या आइडिया? देखिए मेरी वेबसाइट पे लिखा है, सोशल मीडिया इज द बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी इन द हिस्ट्री ऑफ बिजनेस। कभी भी शायद दुनिया में कभी ऐसा कोई अवसर नहीं आया जहां एक इंसान वीडियो बना के किसी को भी दिखा सकता है। मैं कनाडा में बैठ के इंडिया में दिखा दूं, इंडिया में बैठ के अफ्रीका में दिखा दूं, और मैं लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करूं, लोग मेरे से जुड़े, उसके बाद मैं उनको बोलूं मेरा कोई ऑनलाइन कोर्स लॉन्च हो रहा है, मेरा वेबिनार हो रहा है, मेरा 3 दिन का प्रोग्राम हो रहा है, या मैं कोई मर्चेंडाइज बेच रहा हूं, या मैं आपके साथ कंसल्टिंग कर सकता हूं। सारी अपॉर्चुनिटीज खुल जाती है, और मेरे को घर भी नहीं छोड़ना, मैं अपने घर पे बैठ के फोन से ये बिजनेस कर सकता हूँ। इसको आज की डेट में क्रिएटर इकोनॉमी बोलते हैं, दैट पीपल हु आर सिटिंग, जैसे आपका है। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि मैं आपके शो पे हूँ, आई एम रियली, मी एंड माय 2 डॉटर्स आर रियली इंस्पायर्ड बाय योर शो। आप आए हो और एकदम से आपका नाम बन रहा है, आप लोगों की सेवा कर रहे हो, जुड़ रहे हो, और मैं आपको प्रेडिक्शन दे रहा हूँ 24 मंथ्स के बाद, आज की डेट के बाद आपसे मिलना मुश्किल होगा, आप इतने बिजी हो जाओगे। सर। क्योंकि जिस तरीके से मैं कमेंट्स में देख रहा हूँ, जो प्यार मिल रहा है आपको लोगों का, उससे एक बड़ी स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी बन जाएगी, और वो होगा। कंसिस्टेंसी इज द नेम ऑफ द गेम। कितने लोग देख रहे हैं? अब आपने जब चैनल शुरू किया आपने सोचा होगा यार लोग पहले पहले वीडियो पे कितने व्यू आए होंगे, आप रुक सकते थे। बनाया ही क्यों आपने पहला वीडियो जब वैसे ही 10,000 लोग चल रहे हैं? तो कितने सारे रीजंस थे ना करने के। हाँ तो जी। क्रिएटर इकोनॉमी इज द बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी दैट्स कमिंग राइट नाउ। कोडिंग सीखना थोड़ा सा मुश्किल है कुछ लोगों के लिए, मेरे लिए है। मेटावर्स में क्या होने वाला है थोड़ा सा दूर की गेम है। क्रिएटर इकोनॉमी आई थिंक इज द बेस्ट थिंग। ऑल यू नीड टू डू इज अंडरस्टैंड हु इज योर ऑडियंस, व्हाट इज योर नीश। कल मैंने एक नील पटेल का आर्टिकल पढ़ा, टिम श्मोयर जो बहुत बड़े यूट्यूबर है, उनका मैं कोर्स कर रहा हूँ 8 हफ्ते का। आंखें खुल के दिमाग खुल गया मेरा ऑन व्हेन ही टीचेस यू हाउ टू क्रिएट योर कस्टमर अवतार। आप कौन किसके लिए काम कर रहे हो और उसको एग्जैक्टली क्या नॉलेज, जैसे आपका बड़ा क्लियर है, मैं स्टूडेंट्स को ये हेल्प कर रहा हूँ, तो बी क्लियर मेरी ऑडियंस कौन सी है और मैं उनको क्या हेल्प करने वाला हूँ। अब स्टूडेंट पूछता है सर मेरी तो जिंदगी, मेरी तो है ही छोटी सी, मैं तो इतना यंग बच्चा हूँ और मेरा तो कोई ज्यादा पढ़ाई में भी नंबर नहीं आए, तो मैं किसी को क्या सिखाऊंगा। मैं ये कहना चाहता हूँ दो बहुत जरूरी मैसेजेस। वन इज योर मेस इज योर मैसेज। मतलब आपकी जिंदगी में जो नुकसान हुआ है आपको आपकी नजरों में, वो ही आप दूसरों को सिखाओ। फॉर एग्जाम्पल जब मैं स्कूल में था तो मैं तुतलाता था, और आज मैं इंडिया का ऊपर वाले से डर के बोल रहा हूँ, सिर्फ लोगों को मोटिवेट करने के लिए, वैसे और किसी रीजन से ये नहीं बोल रहा हूँ। आज मैं इंडिया का हाईएस्ट पेड सोशल मीडिया स्पीकर हूँ। 3 से 4 हजार डॉलर मुझे 1 घंटे के मिलते हैं बात करने के, वर्चुअली कॉन्फ्रेंस के ऊपर, और मैं तुतलाता था। तो आज मैं लोगों को सिखाता हूं कि कैसे अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ा के दे कैन बिकम पब्लिक स्पीकर्स। आप बोलोगे सर, आप मेरे स्कूल के दोस्त बोलेंगे तेरे से तो 4 लाइनें बोली नहीं जाती थी, बट मैंने जिस चीज को ओवरकम किया आज मैं वो सिखा सकता हूँ। अच्छा, अब लोग बोलेंगे सर आपने तो ओवरकम कर लिया, हम तो ओवरकम करने की उसमें है। मैं कह रहा हूँ 8वीं कक्षा में जब आप थे तो एक 7th ग्रेड का जो लड़का आता था कहता था भाई के पास जो नोट्स है मेरे को मिल जाए ना तो मेरी तो लाइफ सुधर जाएगी। तो ऑल यू नीड टू डू, आप जो स्टूडेंट्स जो सुन रहे हो, मैं आपको बताना चाहता हूं, ऑल यू नीड टू डू इज बी 1 ईयर अहेड ऑफ समबडी एल्स इन लाइफ। और वो आप किसी से 1 साल आगे हो ना तो आप उसको पीछे मुड़ के बता सकते हो कि ये 4 चीजें मत करना, आप उसके लिए कंसल्टेंट बन सकते हो। तो पिछले साल क्या हुआ आपकी जिंदगी में, क्या चीज हुई? क्या आपको स्कूल में कोई बुली करता था और अब आपने बॉडी बना लिया, अब आप कहते हैं मुझे कोई बुली नहीं कर सकता? तो कैसे आपने सेल्फ कॉन्फिडेंस गेन किया? आप किसी एक सब्जेक्ट में फेल होते होते पास हो गए तो आपने क्या अपने आप को, माइंड को बोला? आपको लगता है कि जिस चैलेंज से मैं जूझ रहा हूं वो छोटा है, लेकिन किसी और के लिए वो बहुत बड़ा है। सो यूज योर मेस, क्रिएट इट इनटू अ मैसेज एंड स्टार्ट टीचिंग पीपल। एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है दैट
you need to understand what is happening around you. For example, आपको स्टूडेंट वीजा मिलने में प्रॉब्लम हुई थी, अब आपको मिल गया. अब आपको कोर्स सिलेक्शन में प्रॉब्लम थी, आपको मिल गया. जिस भी चीज में आपको प्रॉब्लम थी वो लेके अब आप आइए, लोगों से पूछिए हाउ आई कैन हेल्प यू. एवरी सिंगल डे हेल्प पीपल ऑन इंस्टाग्राम लाइव सॉल्व देयर प्रॉब्लम. बहुत जल्दी लोग आपसे बोलेंगे कि इस चीज को आप प्रोफेशनली करते हो या नहीं करते हो. बहुत जल्दी चीज स्टार्ट हो जाती है. एंड आई थिंक इट्स अ बेस्ट बिजनेस टू बी इन, बिकॉज दिस बिजनेस डिपेंड्स ऑन हु यू आर एंड योर पर्सनल स्टोरी. इनफैक्ट अगर आप किसी को हेल्प कर सकते हो, किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड कर सकते हो, तो उससे बढ़िया कंटेंट कुछ हो नहीं सकता. 100%. आपकी कोई एडवाइस जो आप इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को देना चाहोगे, स्पेसिफिकली जो अभी अभी रिसेंटली कनाडा आए हैं, या फिर जो जनवरी इनटेक होता है, बेसिकली अभी जनवरी चल रहा है तो अभी कुछ स्टूडेंट्स आए होंगे और कुछ स्टूडेंट्स आने वाले होंगे जिनकी ऑनलाइन क्लासेस है, तो उनको कोई एडवाइस देना चाहोगे या कोई टिप्स देना चाहोगे कि भाई कनाडा आके ऐसा बिल्कुल मत करना, या फिर ऐसा तो करना ही करना? जो आपकी आदतें हैं वो आपको बनाती हैं. जी जी. यहाँ आते ही सबसे पहले यहाँ की जो आउटडोर लाइफ है उसको अडॉप्ट कर लेना. क्लबिंग भी बहुत है, लोग क्लब भी जाते हैं. वो आप यंगस्टर हो, आप आ रहे हो तो वो सारी चीजें एक्सपेरिमेंट करोगे. बट एक एक्टिव लाइफस्टाइल, जैसे वैंकूवर में लोग रात को पार्टी कम करते हैं, सुबह हाइकिंग ज्यादा करते हैं. तो ऐसे किसी ग्रुप का पार्ट बन जाओ जहां आपको रोज सुबह एक्सरसाइज करने को मिले. मीटअप्स बहुत सारे होते हैं, स्टूडेंट मीटअप्स. आप 5 साल में क्या करना चाहते हो? कोडर बनना चाहते हो, मार्केटर बनना चाहते हो, जो भी बनना चाहते हो, उसके आप गूगल पे मीटअप.com पे जाके आपको उसके आसपास की मीटअप ग्रुप्स मिल जाएंगे. 2-3 मीटअप्स ग्रुप में जाके देखिए कौन सा मीटअप ग्रुप है दैट स्टिमुलेट्स यू. ओ माय गॉड. और वो स्टूडेंट्स का ग्रुप नहीं है, वो एंटरप्रेन्योर्स का ग्रुप है जो आपसे आगे निकल चुके हैं. उनमें जाके आप ज्वाइन कीजिए, बिकॉज वो आप बनना चाहते हो, उसकी संगत में रहिए. सबसे पहले वो चीज कीजिए. द सेकंड थिंग, अच्छा एनवायरनमेंट फॉर वर्किंग आउट एन एक्टिव लाइफस्टाइल एंड हैविंग दैट. What I think students should not do is to come here and look at 5 different options. ये नहीं, जैसे आपने जो शुरू में बोला, आप ही का मैसेज रिपीट कर रहा हूँ, ये नहीं होगा तो ये कर लूंगा, ये नहीं होगा तो ये कर लूंगा, ये नहीं होगा तो ये कर लूंगा. Don't look at that. What you want is very easy to achieve. You have to have that single-minded focus, and or you have to have the right people in your circle and make a public declaration to them. 5 लोगों को जो आपकी संगत है, जो आपकी जो मीटअप ग्रुप में है, कि मैं अगले 3 साल में I want to get into University of Toronto, then I want to do this course, and I want to come back, then I want to go to UBC, and make a public declaration and surround yourself with those people who have also made a public declaration कि मैं ये कर, and then hold each other accountable. उनमें से कोई भी आदमी अगर स्लिप करता है ना, या तो उसको ऊपर उठाइए. अगर वो 2-3 बार के ऊपर स्लिप करता रहता है तो उसको बोलिए आप हमारी संगत के पार्ट नहीं है. बिकॉज इन दिस कम्युनिटी ऑफ 5 पीपल वी वांट पीपल हु आर ओनली रेडी टू डू व्हाटएवर इट टेक्स. बी क्लोज, बी गार्डेड. जैसे आप किसी मंदिर में जाते हैं या आप किसी आप कोई आपके घर आता है तो यू आर वेरी, ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता. यू आर वेरी दिस थिंग, यार मेरे घर में सॉरी स्मोकिंग अलाउड नहीं है, या आप मंदिर में आएंगे ना चप्पल लेके नहीं आ सकते. देयर आर सम थिंग्स व्हिच नॉट अलाउड. Similarly, when you create a community of 5 people, you have to be very mindful. Boss, sorry, आज आपने ये बात कर दी, कल से हम ये नेगेटिव बात नहीं करेंगे. Create the rules for that संगत when you come here. And active lifestyle, create that meetup group. उसके आज संगत रहिए. कोई, there is no way you cannot be successful. And if I was a student, मैं तीसरी चीज ये जरूर करता कि मैं गुरसाहिब के चैनल पे रोज आता, उसके सारे वीडियोस को एक बार नहीं देखता, 2-2, 3-3 बार देखता. उसका रीजन है, पहले आप लर्न करते हो पहली बार में, दूसरी बार में आप लर्न करके शेयर करते हो कि देखो जी मैंने गुरसाहिब के चैनल पे ये देखा. तीसरा है लर्न करके शेयर करके टीच करते हो. अच्छा मैंने ये कॉन्सेप्ट सीखा. जब आप टीच करते हो दूसरों को, तब वो लर्निंग स्किन डीप जाती है. दूसरे का जो उद्धार होता है वो होता है, उसको छोड़ो, लेकिन आपकी लर्निंग अंदर जाती है. तो आपके वीडियोस इतने डिटेल होते हैं ना, आई जेन्युइनली फील 2-2, 3-3 बार आपकी वीडियोस देखनी चाहिए और कमेंट करना चाहिए, तब जाके मैं आपके चैनल का पूरा फायदा उठा पाऊंगा. सो आई वांट टू से थैंक यू फॉर डूइंग सो मच फॉर स्टूडेंट्स. गुरसाहिब सर बस मेरे को अच्छा लगता है, मैं काफ़ी इंडिया से पढ़ाता आ रहा हूँ, स्टूडेंट्स के साथ मैं रहता था, मतलब रहता इन द सेंस स्टूडेंट से ही घिरा रहता था मैं, मतलब 12th क्लास से स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूँ, तो काइंड ऑफ अ पैशन फॉर मी. बहुत ही अच्छा आप कर रहे हो. और जैसे मैंने कहा 3-3 बार आपकी वीडियोस मैंने देखी है, मेरे बच्चों ने भी देखी है, हमने कमेंट भी करे हैं. 3-3 बार देखने के बाद एंड आई थिंक, मतलब मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कहना चाहूँगा कि कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है जिस भी फील्ड में हो, चाहे आप कंटेंट बना रहे हो, चाहे आप जॉब ढूंढ रहे हो या पार्ट टाइम जॉब भी ढूंढ रहे हो, कंसिस्टेंट रहना बहुत ज़रूरी है. क्योंकि अगर कंसिस्टेंट हो गए तो एक पानी की बूंद जो होती है ना, वो एक पत्थर को भी काट देती है अगर वो कंसिस्टेंट है. 100 लोग किसी जॉब के लिए जाते हैं और रोज जाना है. मैं सबको ये कहता हूँ, मैं अपने बच्चों को भी ये कहता हूँ, मैंने कहा तुम सिर्फ रोज चले जाओ,
चौथे दिन देखना आधी भीड़ खत्म हो जाएगी, बिल्कुल। क्योंकि लोग यहाँ से हट जाते हैं। चौथे दिन 20 लोग होंगे, हाँ जी। फिर वो जो बंदा जो आपको हायर कर रहा है या जो आपको कोई वो देख रहा है, यार देख रहा एंड में तो 10 लोग जो रह गए, मुझे उन्हीं के साथ काम करना है। आप सिर्फ शो अप एवरी डे, बाकी यूनिवर्स और लाइफ आधी चीजें संभाल लेती है। चलो, दैट वाज अ ग्रेट कॉन्वर्सेशन, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, एंड आई होप आपकी बातें काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को मोटिवेट करेंगी, इंस्पायर करेंगी, आपकी स्टोरी भी बहुत इंस्पायर करेगी। थैंक यू सो मच इस चैनल पे आने के लिए एंड अपने विचार शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच मुझे इस चैनल पे बुलाने के लिए, एंड थैंक यू जो आप कर रहे हो। मुझे पता है 2 साल बाद आपसे बात करना बहुत मुश्किल होगा, सर, आई एम ऐसा वेरी हैप्पी टू कनेक्ट विद यू एंड स्टार्ट दिस ब्यूटीफुल रिलेशनशिप। और मैं आपके शहर में आऊंगा, या अगर आप वैंकूवर आओगे तो आप जरूर आना, वी शुड डेफिनेटली मीट। मैं आपको वीडियो बना के एयरपोर्ट पे लेने आऊंगा। तो आई होप यार आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी और इस वीडियो ने कुछ ना कुछ वैल्यू जरूर ऐड की होगी आपकी लाइफ के अंदर। और फ्यूचर में अगर आप ऐसी वीडियो देखना चाहते हो तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड एज ऑलवेज स्टे हेल्दी एंड कीप हसलिंग।